नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक खबर आ रही है जहां पर बसपा ने आकाश आनंद को लेकर बनाई है रणनीति। इसके साथ ही साथ खुद को जनता से कनेक्ट करेंगे आकाश आनंद। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी सभा नहीं, चौपाल के जरिए खुद को कनेक्ट करेंगे आकाश आनंद और चबूतरों, बागों, खेतों में भी संवाद करेंगे। बताया जा रहा है कि एक दिन में 2 चौपाल लगाएंगे आकाश आनंद। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। आकाश आनंद चबूतरों, बागों, खेतों में करेंगे संवाद। इसी के साथ ही साथ खुद को जनता से कनेक्ट करेंगे आकाश आनंद। तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से देखा जा रहा है, बड़ी सभा नहीं लगाने की बात कही है, चौपाल लगाने की बात कही गई है। बागों में भी चौपाल लगाई जाएगी। आकाश आनंद चबूतरों, बागों, खेतों में संवाद भी लोगों से करते नजर आएंगे, सीधा जुड़ते नजर आएंगे लोगों से। तो एक दिन में 2 चौपाल लगाएंगे आकाश आनंद। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खुद को जनता से कनेक्ट करेंगे आकाश आनंद। तो बड़ी सभा नहीं लगाएंगे जब, बल्कि खुद को जनता से कनेक्ट करने के लिए बागों में जाएंगे, संवाद करेंगे, खेतों में जाएंगे, चबूतरों पर जाएंगे, जहां से सीधा संवाद करेंगे लोगों से। और राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर अखिलेश ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। एक्स हैंडल पर लिखा है, अपराधियों का हुआ है भाजपाईकरण और पीएम के संसदीय क्षेत्र में साधु की निर्मम हत्या पर पोस्ट किया है। प्रदेश में बेखौफ घूम रहे दुर्दांत गैंग। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है एक्स के जरिए और बड़े आरोप भी लगाए हैं भाजपा पर। इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि एक्स पर लिखा है, अपराधियों का भाजपाईकरण हो गया है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है लखनऊ से एक खबर है जहां पर यूपी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के लिए दौड़ शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर दिल्ली दरबार के पास बनेगा यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष और रेस में सबसे आगे दिल्ली CPWD के SE का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि RP सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के लिए दौड़ शुरू हो गई है। और आतिशी मार्लिना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुख्यमंत्री तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए।
अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं, और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली है। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं। और एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए
ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे आतिशी को विधायक दल का नेता चुने के जाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और स्पष्ट रूप से कहा कि जनता से भी सीधा रुख किया। उन्होंने कहा कि मुझे फूल माला पहनाने की जरूरत नहीं है। और अब सीधा भुवनेश्वर चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का लाभ अब उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, अब तो केंद्र सरकार ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए भी 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया है। आपकी आय चाहे कितनी ही हो, आपके घर में अगर 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, तो उनके इलाज की चिंता मोदी करेगा। लोकसभा चुनाव के समय मोदी ने आपसे वायदा किया था और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, गरीबी के खिलाफ भाजपा के अभियान का सबसे बड़ा लाभ उड़ीसा में रहने वाले दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिला है। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना है। आदिवासी समाज को जड़, जंगल, जमीन के अधिकार देने की बात हो, आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना हो, या ओडिशा की आदिवासी महिला को देश की माननीय राष्ट्रपति बनाना हो, ये काम पहली बार हमने किए हैं। साथियों, ओडिशा में कितने ही ऐसे आदिवासी इलाके, कितने ऐसे जनजातीय समूह थे जो कई कई पीढ़ियों तक विकास से वंचित थे। केंद्र सरकार ने जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की। ओडिशा में ऐसी 13 जनजातियों की पहचान की गई है। और अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भुवनेश्वर में कई परियोजनाओं की सौगात दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीलीभीत से खबर आ रही है। पीलीभीत से आपको ये खबर बता देते हैं। पीलीभीत से इस वक्त की खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही साथ बड़ी खबर है। पीलीभीत से फार्म हाउस के अंदर टहलता दिखा है तेंदुआ। 2 दिनों से तेंदुए के दिखने से हड़कंप भी देखा जा रहा है। फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था तेंदुआ और निगरानी में जुटी है वन विभाग की टीम। तो पीलीभीत से ये खबर आपको बता रहे हैं। निगरानी में वन विभाग की टीम भी जुटी है। तेंदुए के पहुंचने से इलाके में दहशत का माहौल है। अमरिया तहसील के जगत फार्म हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। फार्म हाउस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। लखनऊ से, माफ कीजिएगा, राजधानी पीलीभीत से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और तेंदुए को आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तेंदुए के पहुंचने से हड़कंप भी देखा जा रहा है।
और लखनऊ से खबर है जहां पर सीतापुर हाईवे पर देर रात भीषण हादसा हुआ है। कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। देर रात तेज रफ्तार कार ट्रेलर में घुसी और औरैया जिले के निवासी हैं दोनों मृतक। दमकल कर्मियों ने काट कर निकाले दोनों शव। माड़ियाओं थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की यह घटना है। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको। थाना मड़ियाओं पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सीतापुर से लखनऊ की तरफ आने वाली एक होंडा सिटी कार सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकरा गई है, जिसमें 2 लोग घायल हैं। इस सूचना पर थाना मड़ियाओं की पुलिस बल के द्वारा जाकर के वहां दोनों घायलों को, जिनका नाम नवीन पुत्र अशोक कुमार, सौरभ पुत्र राजेश, जो थाना क्षेत्र अजीतमल जनपद औरैया के निवासी हैं, इनको वहां से निकालकर वास्ते इलाज ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा आज की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर महिला दरोगा को किडनैप करके धमकी दी गई है। केस वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। 6 महीने से दरोगा को परेशान कर रहा था युवक। तो महिला दरोगा को किडनैप कर धमकी दी गई है और केस वापस लेने का दबाव भी बनाया गया है। खबर बता रहे हैं युवक के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की धमकी मिली है। केस वापस लेने की धमकी मिली है। परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित दरोगा ने बीबीडी थाने में दर्ज कराया है केस। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। बागपत से खबर है जहां पर स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। मंत्री जसवंत सैनी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। एक संदेश भी दिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। खेड़की गांव में किया गया स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ। और गाजियाबाद से खबर आ रही है जहां पर युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी गई। बदरपुर गांव के पास मिला है शव। पुलिस ने पीएम को भेजा है शव और लोनी थाना के ट्रानिका सिटी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया है। बाराबंकी से खबर है जहां पर नशे में रास्ता भटके युवक को पीटा गया है। लाठी डंडों से पीटकर घायल किया गया। पीटे गए युवक को कोतवाली लाई पुलिस और फतेहपुर कोतवाली के बसरा गांव ससुराल आया था। युवक कोतवाली के समनाडी गांव का मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से आपको एक खबर बता रहे हैं। नशे में रास्ता भूले युवक की पिटाई हुई है। रामपुर से खबर आ रही है जहां पर बच्चों के विवाद में गोलियां चल गई हैं। दो पक्षों में फायरिंग हुई है और एक की मौत हो गई है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी मुस्तैद है। अजीम नगर के नगलिया अकेल की घटना बताई जा रही है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज गाजियाबाद दौरा है। दुहाई के पास कार्यक्रम के तहत करेंगे पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम। मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी रहेंगे मौजूद। और इसी बीच संभल से खबर आ रही है जहां पर पीएम के जन्मदिन पर स्वच्छता सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। डीएम की अगुवाई में लोगों ने
स्वच्छता की शपथ ली है। सप्ताह में 2 घंटे स्वच्छता की शपथ ली गई। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। तो संभल नगर पालिका से हुआ पखवाड़े का शुभारंभ। रायबरेली से खबर आ रही है, जहां पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान सामने आया है। नैतिकता होती तो पहले देते इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान देखा जा रहा है। एससी की बंदिशों से केजरीवाल का इस्तीफा। कई कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे मंत्री। सरकार ने प्रभारी मंत्री के रूप में रायबरेली भेजा है और आज पहली बार हम लोग रायबरेली आए। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसी के चलते पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा सप्ताह ये शुरू हुआ है। स्वच्छता मिशन के चलते आज कई कार्यक्रम पार्टी संगठन के द्वारा लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का काम। तो इस तरह से आज मैं पहली बार रायबरेली आया। अधिकारियों के साथ भी मेरी बैठक हुई है, चर्चा हुई है। सूक्ष्म में जो यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हैं, कानून व्यवस्था है, सब ठीक रहेगी। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे। तो संक्षेप में 15-20 मिनट चर्चा हुई है, आगे और आते रहेंगे। तो आज तो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हो रही है, उनसे रूबरू उनसे बातचीत हो रही है और आगे आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।